5 प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं जिसमें हैं। व्यावसायिक उद्देश्य से एपिस मेलिफेरा ऐसा है, आप वो ले सबसे लीजिए। अच्छी मानी जाती है कि अतिरिक्त आपका क्राइम इन्वेस्टिगेशन वगैरह में यूज करते हैं। जौनपुर कृषि विज्ञान केंद्र अमहत में मधुमक्खी पालन पर 21 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम कृषि विज्ञान केंद्र अमहत द्वारा किसानों को मधुमक्खी पालन से संबंधित 21 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण के दौरान डॉक्टर गजेंद्र सिंह किसानों को मधुमक्खी पालन के विभिन्न पहलुओं की विस्तृत जानकारी प्रदान कर रहे हैं। आज के प्रशिक्षण सत्र में प्रतिभागियों को जिले में स्थित हनी इंडस्ट्री एंड वीपिंग फार्म पर ले जाया गया, जहां उन्हें व्यावहारिक ज्ञान प्रदान किया गया। डॉक्टर गजेंद्र सिंह ने किसानों को शहद उत्पादन, मधुमक्खियों की देखभाल, उनके स्वास्थ्य प्रबंधन और मधुमक्खी पालन से जुड़े व्यावसायिक अवसरों के बारे में विस्तार से बताया। इस दौरान फर्म के मालिक ने भी अपने अनुभव साझा किए और किसानों को इस व्यवसाय से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। यदि आप भी मधुमक्खी पालन के बारे में जानना चाहते हैं या इस क्षेत्र में अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। 5 प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं जिसमें जिसमें व्यावसायिक उद्देश्य से एपिस मेलिफेरा ऐसा है, आप वो ले सबसे लीजिए। अच्छी मानी जाती है क्योंकि इसमें 40 से 50 किलोग्राम वो नहीं बुझता। पर बिहाइव हनी लेते हैं और इससे 6 प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। एक तो आपका शहद है, दूसरा बैक्स है, तीसरा प्रोपोलिस है, चौथा रॉयल जेली है, विनोम है। इस प्रकार से जो शहद है, एक किलो शहद से 3500 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और जो आपका पॉलन है ये बहुत प्रोटीनियस है और जो पॉलन का प्रयोग है ये आपका बेवरेज वगैरह में यूज करते हैं, पेय पदार्थों में। और पेय पदार्थों के अतिरिक्त ये आपका क्राइम इन्वेस्टिगेशन वगैरह में यूज करते हैं। कुछ बायोटेक्नोलॉजिकल जो प्रौद्योगिकी में यूज करते हैं। और जो आपका बीनोम है या आपका गठिया बात है उसमें इसका डंक प्रयोग करते हैं, इसका यूज करते हैं। वैक्स जो है आपका मोमबत्ती वगैरह में प्रयोग करते हैं। वैक्स का प्रयोग मोमबत्ती में करते हैं, साथ में हम बिहाइव फ्रेम में भी यूज करते हैं और इसको जाम करने में भी प्रयोग करते हैं। और जो प्योर वैक्स होता है, क्योंकि सिंथेटिक नहीं होता, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा। और इसको हम कॉस्मेटिक यूज में जैसे आपका प्रोपोलिस वगैरह प्रयोग कर सकते हैं। ओके करें। मेन जो है प्रोपोलिस हो गया और मोम हो गया। ये तो कुछ सिंथेटिक यूज उसमें होता है, और ये नेचुरल चीज होती है। और जो मोम मार्केट में है वो पेट्रोलियम मोम होता है। इसको आयुर्वेद से संबंधित चीज़ों में प्रयोग किया जाता है। बाकी ये वेनम हो गया, पराग हो गया, हनी हो गया, और ये प्रोपोलिस और मोम, ये सब कई उत्पाद इससे निकलते हैं। ये है कि अभी यहाँ जागरूकता कम है, यहाँ मार्केट कम है, इसलिए हर चीज़ का उत्पादन फार्मर नहीं करता। ज़्यादा हनी पर ही लोग जोर देते हैं। लेकिन जो पालन है पराग, इसका उपयोग अब धीरे धीरे लोग करना सीख रहे हैं। जैसे सर ने अभी बताया कि इसका यूज कहाँ पे जैसे है। कि मोस्टली जो पॉलन का उपयोग है बेवरेज वगैरह, जो कुछ पेय पदार्थ हैं हम खाने में भी उपयोग कर सकते हैं। साथ में हमारा जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन वगैरह है, कोई क्राइम करता है, जैव प्रौद्योगिकी जिसको बायोटेक्नोलॉजी में भी यूज कर सकते हैं। आपका ऐसे डिफरेंट प्रकार का यूज है पॉलन। जो मौसम है वो बहुत ही अच्छा है हमारा पॉलन के लिए, क्योंकि उस समय जो मस्टर्ड का फसल होता है उसमें पॉलिनेशन के लिए सुटेबल है। इसके बाद जब हमारा फरवरी से बाद वाला माह हो जाता है तो उस समय क्या होता है कि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है 40 से, तो माइग्रेट करती हैं हमारी मधुमक्खियाँ, क्योंकि जब टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण सर्वाइव नहीं कर पाती। और साथ ही जो पॉलन है, नेक्टर है, सफिशिएंट मात्रा में नहीं मिल पाता, जिसके कारण उनकी डेथ हो जाती है। तो उनको क्या करते हैं कि ट्रांसपोर्ट करके ऐसी जगह पर ले जाएं, जैसे कि लीची के बाग हैं बिहार में, या कहीं हमारे आसपास जो जहाँ की पर्याप्त मात्रा में पॉलन हो। 2 से 3 किलोमीटर रेंज तक ये माइग्रेट करती हैं मधुमक्खियाँ। और उसमें ये होता है कि लू जो है, यहाँ तेज गर्म हवा जो चलती है, वो जो तराई बेल्ट है, जैसे लीची का बेल्ट जो जहाँ भी मिलता है, गर्मियों के दिन में जैसे 40-50 का टेम्परेचर जब होता है, अपने यहाँ भी 40-45 चला जाता है, 48 तक चला जाता है। तो यहाँ मक्खियों को काफ़ी दिक्कत होती है। तो ज़्यादातर मधुमक्खी पालक जो है तराई बेल्ट में जाते हैं। तराई बेल्ट मतलब जो नेपाल से सटे जितने जिले हैं, उधर गर्मी में मक्का मिलेगा, मक्के से अच्छा पालन मिल जाता है। और मक्के की खेती उधर ज़्यादा होती है। फिर आपका हाँ, कुछ जंगली और आपका जो गर्मियों में तिल होता है वो बिहार में होता है, तो वो भी अच्छा पॉलन और नेक्टर का अच्छा सोर्स है हमारा।
बंगाल तक चले जाइए आप, यूपी से बिहार बंगाल होते तराई बेल्ट में, वहाँ सर्वाइव करती हैं गर्मियों में भी। तो सर आप अपना परिचय बताएं कि नहीं? हाँ, मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह, विषय वस्तु विशेषज्ञ, पादप सुरक्षा, कृषि विज्ञान केंद्र अमहित, जौनपुर से हूँ। जैसा कि अभी हमें मधुमक्खी पालन के बारे में सभी को विस्तृत जानकारी दी जा रही है कि मधुमक्खी पालन के लिए सबसे पहले तो हमको उचित स्थान का चयन करना चाहिए कि ऐसी लोकेशन का होना चाहिए कि जहाँ की जल भराव ना हो, छायादार स्थान हो और पॉलन के लिए सोर्स हो, हमारा फलदार वृक्ष हो या हमारे सरसों वाली फसलें हो। जैसे कि गर्मियों के मौसम में कद्दू वर्गीय सब्जियां लगाएं जिससे कि उसमें पर्याप्त मात्रा में पॉलन का सोर्स होता है, और छायादार स्थान करें और साथ ही ऐसे स्थान का चयन करें कि जहाँ की जंगली जानवरों का अटैक ना हो। इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। मैं गोरखनाथ मौर्य मधुमक्खी पालक हूँ और मैं अपना बिजनेस जो है उत्पादन भी करता हूँ, मार्केटिंग भी करता हूँ। समृद्ध बी फार्म के नाम से हमारा वेबसाइट भी है और पैकिंग है। हमारे कई उत्पाद जो है मार्केट में इस समय है, और इंटरनेट से भी आप संपर्क करेंगे तो सारी डिटेल आपको मिलेगी। जैसे हमारा जो है फ्रूट प्रोसेसिंग का भी काम है, बाकी हनी का काम है, पालन का भी मार्केटिंग है। तो मैं इसको लगभग हमको 32-33 साल हो गया ये सब काम करते हुए। तो इस पर काफ़ी हमारा इस समय मार्केटिंग थोड़ा बढ़ चुका है और निरंतर धीरे धीरे इसको हम आगे ले जा रहे हैं। कि हम मधुमक्खी पालन तो कर रहे हैं, साथ में क्या हमारा जो उपज है, कोई भी फसल है 25 से 30% तक पैदावार बढ़ाता है। तो मधुमक्खी पालन से हमको, क्योंकि ये एक सामाजिक कीट है, किसानों का मित्र कीट इसको बोलते हैं, और इससे उत्पाद जिस बेल्ट में इसको रखा जाता है वहाँ का उत्पादन बढ़ जाता है। ख़ास तौर से सरसों पर इनका ज़्यादा काम होता है। जैसे कि कुछ कंपनियां जो जैसे पॉइनर है और बीज वाली कंपनियां हैं, उन लोगों का जहाँ बड़े बड़े फार्म हैं बीज तैयार करने के लिए, वहाँ पे हम लोगों को बुलाते हैं। वहाँ पे हम लोग अपना डब्बा ले जाके रखवा देते हैं और भाड़ा किराया प्लस 1000 रुपये डब्बे का वो स्वयं हमको देते हैं, सिर्फ वो परागण के लिए जी। पर परागण क्रिया करवाने के लिए ही वो रखवाते हैं, बाकी उनको कुछ हमसे लेना नहीं है, वो देते ही हैं हमको।